भविष्य में 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे और यही आक्रमण क्या तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखेगा? ये आक्रमण ऑलमोस्ट 26 से 28 के बीच में होगा। मोदी जी की कुंडली में ऐसा क्या देख लिया कि आप ये दावे से कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? ये साल जाते जाते सर देखिए, दिल्ली में धमाका करा गया, सऊदी अरब में 45 भारतीय मुस्लिम जो हज यात्री थे उनकी मौत हो गई। ये दिसंबर और भी भयावह तस्वीर हमें दिखाकर जाएगा। दिसंबर थोड़ा शांत रह सकता है। नवंबर में अभी करीब 12 दिन बचे हैं, तो ये नवंबर भारी जा सकता है। अभी भी भारत को बांग्लादेश पर अटैक करना पड़ेगा। भारत की सीमाएं 2029 के आसपास बढ़ेगी। अगर मोदी जी 26 या 27 में जाते हैं तो तत्काल योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनते नहीं दिखते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये जानने की जिज्ञासा हमें ज्योतिष के पास लेकर जाती है। और अब जब सोचिए 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब कुछ ही महीनों बाद या कुछ ही दिन शेष बचे हैं 2026 की शुरुआत में, और ऐसे में नया साल हमारी कितनी अग्नि परीक्षा लेगा, नया साल कितनी खुशियां हम लोगों के जीवन में लेकर आ रहा है और नया साल हमें क्या कुछ नया सिखा कर जाएगा, ये जानने के लिए आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो वेल नोन फेस हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, खासकर गुप्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की समझ रखते हैं और पिछले 35 सालों से अपनी इसी विद्या से वो लोगों के जीवन को और बेहतर बना रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं हम जाने माने एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर धर्म ज्ञान में आप पहली दफ़ा आए हैं, आपका आभार। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी सर कि जिस तरह से मैंने जाना, दर्शक भी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपका पैशन रही है, अपने इसी पैशन को आपने अपना प्रोफेशन बनाया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना या आपने एस्ट्रोलॉजी को चुना? नहीं, मुझे एस्ट्रोलॉजी ने चुना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी को चुना है जी। और मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज दिए जी। तो उसी समय के कुछ लड़के हमारे साथ के हमारे कोलीग्स आईएएस हो गए और मैं आज ज्योतिषी हूँ। अच्छा, मुझे एक मालूम था, एक खाका मालूम था कि 2001 की बात है, जब हम एस्ट्रोलॉजी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, इंटरव्यू तक गए थे, तो हमें ये पूरा आइडिया था कि मेरा इसमें नहीं होगा, मेरा कोई भाग्य इसमें नहीं है। लेकिन आज मुझे ईश्वर की कृपा से, राम जी की इच्छा से, जो आईएएस के लिए मुझे चाहिए था उससे मुझे अच्छी इज्जत है और सब कुछ है और मुझे मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस होती और भगवान का पूरा आशीर्वाद है। क्योंकि अयोध्या से हूँ, भगवान राम का वंशज भी हूँ, तो उनकी कृपा है, उन हनुमान जी की कृपा है। सर देखिए, आपकी प्रेडिक्शंस तो हमेशा जो सत्य होती है, बूम करती है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। और इस वक्त जो आपकी एक प्रेडिक्शन है जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, जो आपने हाल ही में जो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर किया था, आपने अपने एक पॉडकास्ट में साफ साफ इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आप देखेंगी कि जब भारत मंगल की दशा से गुजरेगा और नवंबर में या तो दंगे जैसे हालात उत्पन्न होंगे या फिर कहीं धमाका होगा, आतंकी घटनाएं होंगी। जी, तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ सर कि आपकी भविष्यवाणी करने का आधार क्या है? जी देखिए, ऐसा है, वैदिक ज्योतिष जो पराशरी ज्योतिष होती है, तो वो मैंने 25-30 साल की है। हालांकि मेरी उम्र 48 ही है, तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, है ना, उम्र के हिसाब से तो 48 हूँ। तो वैदिक ज्योतिष और पराशरी ज्योतिष ये एक अलग है। इससे
घटनाओं को, घटना का समय, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स नहीं बताया जा सकता अच्छी तरीके से, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जो मतलब जो भी हिंदू ज्योतिष की जो भी विधा है उसमें सिर्फ नाड़ी के, और नाड़ी में हमने क्या शुरू किया, गुप्त नाड़ी, मैंने उसको खुद नाम दिया, क्योंकि नाड़ी में 150 नाड़ी है। तो ये जो नाड़ी विद्या मुझे मिली, ये और किसी के पास नहीं है, 13 लोगों के पास है जो कि इंटरनेट से दूर है, सुदूर रिमोट एरियाज में रहते हैं। अब आपने कहा कि आधार क्या है, देखिए किसी देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए मैथिली ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी। ओके। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बिना किसी बेस के, बिना किसी रीजनिंग या तर्क के ये बता देते हैं कि ये होने वाला है। मैंने क्या देखा, मैंने अपने चैनल एस्ट्रो सोशल ऑफिशियल पर, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, मुझे जब दिखा तो मुझे जहाँ तक याद है मैं दिल्ली में ही था, तो अभी तक तो मैं अयोध्या वासी था, अब दिल्ली वासी हुआ हूँ। तो उस समय मैं दिल्ली में होटल में था, आज के 15-15 दिन पहले की बात होगी। तो मुझे दिखा, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। तो मैंने कहा कि केतु की दशा, केतु के ऊपर से भारत की जो कुंडली है, भारत की स्वतंत्रता की कुंडली एक है, मैं सबको लिए बताना चाहता हूँ जो कि बहुत लोग नहीं जानते। 15 अगस्त 1947 0:0 पे भारत की एक अपनी कुंडली है, ठीक है। तो जब स्वतंत्र हुआ, दूसरी कुंडली है 26 जनवरी 1950, जो रिपब्लिक डे की कुंडली, संविधान लागू हुआ जी। तो इन्हीं के आधार पर मैं बताता हूँ। तो भारत की कुंडली में, स्वतंत्रता की कुंडली में, लग्न में राहु और सप्तम में केतु है। केतु बहुत ही विभाजनकारी प्लेनेट है, दो लोगों को अलग कर देता है। राहु डिस्टर्बेंस देता है, राहु आतंकवाद का, दंगों वगैरह का राहु और मंगल का होता है कॉम्बिनेशन। लेकिन भारत मंगल की दशा में चल रहा है जी, और इस मंगल की दशा में चलने के बावजूद ट्रांजिट में उसी समय केतु के ऊपर मंगल आ गया जी, और ये 26 तक, मुझे लगता है 26 नवंबर तक रहेगा। तो मैंने ये कहा कि मैंने ये जो उसकी हेडिंग भी थी मेरे YouTube चैनल पे कि मंगल कराएगा रक्तपात, तो लोग इसको बिहार से जोड़ रहे थे। मुझे भी लगा कि क्योंकि देश जानने के लिए बहुत आसान तरीके से बताया जा सकता है कि किस क्षेत्र में होगा, लेकिन टाइमिंग हम लोगों का थोड़ा सा अपना भी देखना रहता है। एक ज़माने में जब प्रोफेशनल नहीं थे तो हम लोग खूब टाइम देते थे ज्योतिष को। बस इतना मुझे दिखा कि हाँ, कुछ होने जा रहा है, कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। तो और वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है जी, उन्हीं चीज़ों के साथ हम 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। मुझे याद है आपने कहा ना कि इन्हीं चीज़ों के साथ हम 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं, और आपकी बात है कि 2026 या फिर यूँ कहें कि 2025 अंत की शुरुआत है। हाँ, 2025 अंत की शुरुआत का इसकी एक स्टोरी है। एक सूरदास का दोहा है, मैं उसको यहाँ कोट नहीं करूँगा। तो उन्होंने एक लिखा था कुछ, वो दोहा मुझे 2012 में मिला था, सॉरी 2012 में, यस 12 में मिला था। तो मैंने उस दोहे को, मुझे ऐसा कुछ लगा कि 2039 में हमारा जो नॉर्दर्न रीजन है, मतलब ईस्टर्न रीजन और नॉर्थ और ईस्ट और कुछ नॉर्थ ईस्ट में बड़ा बुरा होगा 2039 में। फिर लकीली मुझे आज के 20-25 दिन पहले या महीना भर पहले वो पूरा दोहा मिल गया। तो वो दोहे में स्पष्ट है कि 2025 से अंत की शुरुआत है। मैं उसके पहले ही 3 सालों से ये बताता रहा हूं कि 2025 से 28 तक खराब है, बार बार, मतलब रिपीटेडली मैं बोला हूँ, मुझे लगा हजारों बार। 4 साल क्यों चुने? 25, 26, 27, 28 बता रहे हैं। 25, 26, 27, 28 ये मैंने 2 चीजों से चुना था। एक तो ग्रहों की स्थितियां बड़ी खराब थी, जो ग्रहण आ रहे थे, ग्रहण वैसे हर बार आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जी। पूर्ण सूर्य ग्रहण इसमें आ रहा है 26 में, 25 में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण था। तो
जो ग्रहण थे, जो भारत, अमेरिका, इजिप्ट, इज़राइल, टर्की और रशिया, उक्रेन और इसके साथ साथ ईरान, इन सब की कुंडलियां हम लोग के, मेरे गुरु श्री के एन राव सर के द्वारा हम लोगों को मिली हुई हैं। तो बाकी ज्योतिषियों के पास ये कुंडलियां नहीं है ना। तो उन आधार पर मैंने कहा, फिर जब ये दोहा मुझे मिल गया तो उसमें तो एकदम लग गया, उस पर बस उस पर मुहर लगी कि 2025 अंत की शुरुआत है। अंत की शुरुआत ये बहुत सिंपल है, और क्या क्या बहुत जो बुरा होगा, मैं देखिए मेरा काम डराना नहीं, मेरा काम सावधान करने का है। मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप ये जो दुनिया भर का कागज में निवेश कर रहे हैं, पेपर पे निवेश कर रहे हैं कि बैठ के आपने इतने इतने रुपए यहाँ डाल दिए, इतने रुपए यहाँ डाल दिए, इतने रुपए बिटकॉइन में डाल दिए, जो बिटकॉइन कभी दिखता ही नहीं। तो उस पर मैं अभी चल के आगे बताऊंगा जी कि क्या बुरा होने जा रहा है। बिल्कुल सर, देखिए क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, आज इस पॉडकास्ट में मैं आपसे जानूंगी। बिल्कुल। लेकिन 2025 अंत की शुरुआत, 2026 में अब हम एंटर करने जा रहे हैं। इन सब के बीच जब हम आपको ढूंढते हैं, गूगल पे ढूंढते हैं, यूट्यूब पे ढूंढते हैं, तो आपके साथ एक और वर्ड आता है, वो आता है भविष्य मालिका पुराण। हाँ भविष्य मालिका पुराण पे आधारित बहुत सारे वीडियोस धर्म ज्ञान पे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि भविष्य मालिका पुराण की सत्यता क्या कहती है। देखिए, जो मैं मानती हूँ, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया एक ग्रंथ, ओडिशा में प्रभु जगन्नाथ से इसका कनेक्शन है, भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखिए ऐसा है, ये ग्रंथ उसी तरह है जिस तरह पुराण लिखे गए थे, कोड लैंग्वेजेस में। तो फिर ये कोई 3 साल पहले, 4 साल पहले ये इस पर चर्चा शुरू हुई। तो एक लोग हैं, मैं उनका नाम कोट नहीं करूंगा, उन्होंने उसको जल्दी जल्दी में निकाला और अपने लड़के को कहा ये कल की घोषित कर दिया, और उन्होंने बड़ा अभी भी बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं उस ग्रंथ का। तो ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो जो अच्छी भी नहीं है कि वो फीस लेके बताएं, तो वो कैसे बता सकते हैं ये चीजें हो रही हैं, आपने कैसे उसको क्रॉस चेक कहाँ किया। तो क्रॉस चेक करने के लिए मैं नाम लूंगा, पुलिन पांडा जी हैं एक, वो काफी जानकार है, लेकिन उनको न हिंदी आती है न अंग्रेजी आती है, उड़िया आती है। और वो मेरे मतलब सीनियर हैं, मेरे अग्रज भाई कहिए, पिता समान कहिए, लेकिन मेरी बात उनकी मैं समझ नहीं पाता। मुझे वेरियस जगहों से, बहुत सारी जगहों से ये जाके मिला कि सर आपको दे रहे हैं, जरा ये देखिए। वो ट्रांसलेटेड, उसमें मोस्टली ओडिशा के लोग थे, कुछ जजेस थे, कुछ सिविल सर्वेंट्स थे। तो वहाँ से मुझे मिला। फिर मैं भविष्य मालिका पर ज़्यादा नहीं, 2-4 वीडियो ही हैं मेरे और यूट्यूब में, लेकिन मैंने जो चीज़ें उनको बताया वो काफ़ी उसमें सही भी हुई, और वो उसको मैंने एस्ट्रोलॉजी से पूरा तरह से कनेक्ट किया, मैदनी ज्योतिष से, मतलब मंडेन एस्ट्रोलॉजी से, और जो कि बरामीर प्रमुख है उसमें, पराशरी से, थोड़ा बहुत नाड़ी का भी हमने यूज़ किया उसमें। जी। तो ये चीज़ें हुई भविष्य मालिका। तो भविष्य मालिका की अथेंटिसिटी किसी भी, जैसे पुराण में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब तने के समान, चने के समान जो चने के झाड़ हैं उनके समान की हाइट हो जाएगी आदमियों की, तब कलयुग हटेगा। तो पुराणों में कुछ चीजें कोडेड हैं, कुछ चीजें एग्जैगरेटेड, बढ़ाई चढ़ाई भी गई हैं, लेकिन उन्हीं पुराणों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। भविष्य पुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ, और आपका मार्कंडेय पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ। तो बहुत सारी चीजें उसमें है, कोडेड हैं। और हमारे गुरु जी श्री के एन राव उन्हीं पुराणों में से ही ये जो नवग्रह स्त्रोत है, जी। जो नवग्रह स्त्रोत है, जैसे सूर्य का जवा कुसुम संकाशम हो गया, और चंद्र का दध शंखम तुषारावम क्षीरों दारुणो संभवम, मंगल का हो गया धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कांति समप्रभम। तो ये जो मंत्र वगैरह है, ये सब मेरे गुरु का ये कहना है कि पौराणिक मंत्र सबसे ज्यादा काम करते हैं। शनि के लिए वो सीधे कहेंगे कि बस शनि के लिए नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम या आकृषम ये करिए, या दशरथ कृत नील शनि स्त्रोत करिए।
बिल्कुल सर। सर बात हो रही है भविष्यमालिका पुराण की। भविष्यमालिका पुराण की जब हम बात करते हैं तो एक जिक्र आता है कि 13 मुस्लिम देश भारत पर अटैक करेंगे। ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी जो ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में जो धमाका हुआ है, उसके तार कुछ देशों से मिल रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान से तो हमेशा ही इसका कनेक्शन ढूंढा ही जा रहा है और मिल भी रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ देखिए कुछ नाम हैं जैसे जो मीडिया में चल रहे हैं, जैसे तुर्की, अफगानिस्तान, दुबई, बांग्लादेश, मालदीव और मलेशिया। हम्म। ये वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनका नाम इस दिल्ली ब्लास्ट में लिया जा रहा है। ओके। जो डॉक्टर, जो दहशतगर्द डॉक्टर्स थे, वो धमाका करके इन एक देशों बार में आप जाने जा रिपीट रहे थे। करेंगी कि तुर्की, अफगानिस्तान, दुबई, बांग्लादेश, मालदीव, मलेशिया और पाकिस्तान। बार बार आप भी कहते हैं कि 13 मुस्लिम देश भारत पर अटैक करेंगे। जब कोई ये कहता है मुझसे, तो मेरे मन में सवाल ये होता है कि जब मुस्लिम देश हम पे अटैक करेंगे तो फिर एस जयशंकर की डिप्लोमेसी क्या काम नहीं कर पाएगी, जिस तरह से भारत मुस्लिम वर्ल्ड को भारत के साथ एक कूटनीतिक तौर पे मजबूत किए जा रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी अलग चीज होती है, राजनयिक संबंध अलग होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज अलग होती हैं, लेकिन भविष्य अलग होता है। भविष्यमालिका की ये भविष्यवाणी, मुझे जो आपने फैक्ट बताया मुझे सचमुच नहीं मालूम था, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था। आपने ऑफलाइन बात भी करी कि वहाँ पे एक दुर्घटना हुई है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में, वो भी मुझे मालूम नहीं था। अब वो भी देखिए, ये दुर्घटनाएं सब पहले से मैंने बता रखी हैं, इस तरह की होंगी। तो 13 मुस्लिम कंट्रीज में तो 7 का नाम आपने खुद ही गिना दिया, जी, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज क्यों? और इन सब का इतिहास है। यूरोप कंट्रीज क्यों नहीं? हाँ, यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं? नहीं, यूरोपियन कंट्रीज का ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है वो किसी पर आक्रमण करने का। ओके। वो व्यापार करी हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ पोर्टुगीज आए, पुर्तगाल आए, फ्रांसीसी आए, फिर इंग्लिश आए। तो इंग्लिश की तो, अंग्रेजों की तो एक अलग स्टोरी है कि वो पूरी दुनिया पे कैसे राज किए, उसका पाताल लोक से उसका एक विशेष संबंध है, वो अलग बात है, वो कभी और करेंगे। तो मुस्लिम कंट्रीज, चूंकि भारत की लगन में राहु बैठा है, भारत के लगन में राहु बैठा है, और राहु ही मुस्लिम है, राहु मुस्लिम को बताता है। तो राहु जहां रहेगा, जैसे किसी भी आदमी का राहु, एक महात्मा का भी अगर राहु चल रहा होगा, तो मुस्लिम भी तो आदमी है, मतलब हमारे देश के मुस्लिम तो अपने नागरिक है। तो जो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे बहुत प्यारे लोग भी हैं, जैसे मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूँ, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, वो पूरी मैनिफेस्टेशन पे उस आदमी की जिंदगी चल रही है। तो ये है कि राहु मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, और राहु का बार बार इवन म्लेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी म्लेच्छ शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में भी हुआ है, और वो तब हुआ है कि जब वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में युद्ध, मतलब अनबन चल रही थी, तो कामधेनु गाय ने खुद, ये रामायण में है, कोई रामायण में उन्होंने इतना उत्पन्न, खुद से उत्पन्न किया, तो उसमें कुछ असुर और म्लेच्छ भी थे विश्वामित्र से लड़ने के लिए। जी। तो मुस्लिम देश इसी वजह से मुस्लिम देश रहेंगे, शुरुआत मुस्लिम देश रहेंगे, लेकिन राहु का चाइना से बहुत बड़ा कनेक्शन है, राहु ड्रैगन है। जी। तो राहु डिनोट्स मुस्लिम कंट्रीज एंड चाइना एज वेल, दोनों। फिर राहु का गुरु से जब संबंध हो जाता है, जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि आप, मेरा बेटा विदेश कब जाएगा, तो उसमें मैं राहु गुरु का संबंध जरूर देखता हूँ, और भी कई चीजें हैं, और वो मेरा फॉर्मूला है, मैं उसे नहीं बता सकता। तो और सूर्य बुध को भी मैं देखता हूँ कैसी किस स्थितियों में, तो आदमी का विदेश जाना तय है, वहीं पे सेटल हो जाना तय है। जी। तो सर हम ये माने कि भाई भविष्य में 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे, और यही आक्रमण क्या तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखेगा? ये आक्रमण ऑलमोस्ट 26 से 28 के बीच में होगा। 26 से 28 के बीच में? हाँ, और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता रहेगी? नहीं, मैं तो ये बता ही नहीं रहा हूँ कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा। प्रधानमंत्री हो सकता कोई और रहे। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि 2029 के कार्यकाल में ही इस संसद में कोई दूसरा प्रधानमंत्री देखे।
यानी कि आपकी ज्योतिष प्रेडिक्शन दावा कर रही है कि पीएम मोदी अपना ये तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का कारण क्यों सर? आप तमाम ये जगह बोल रहे हैं। कारण कारण कुछ भी हो सकता है, वैराग्य हो सकता है। लेकिन आपने क्या देखा ऐसा? मोदी जी की कुंडली में ऐसा क्या देख लिया कि आप ये दावे से कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? देखिए, एक होता है उचट जाना, मन उचट जाना चीजों से, मन। और कुंडली ये कह रही है अभी भी कि वो अभी से इस वक्त भी वो नहीं चाह रहे हैं, वो मतलब वहां से मुक्ति चाह रहे हैं। वो पता नहीं उनको क्या मतलब परेशानी है कि वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारी बिहार जीते और सब जीते, इतनी सारी जीतों के जीत या मतलब इतनी सारे प्लस पॉइंट्स जीत हुई उनकी, मतलब उनके नंबर्स जुड़े, इसके बावजूद भी वो उनका मन त्याग और वैराग्य की तरफ जा रहा है। मतलब ये दिखता है कि बहुत 90% संभावना है कि खुद पद छोड़ देंगे, या फिर कोई एनार्की वाली सिचुएशन हो तो उन्हें छोड़ना पड़े। हालांकि आपके इन दावों में मेरे को पीएम मोदी जी का भी एक वक्तव्य याद आ गया, जो उन्होंने बीजेपी जो बिहार में मिली बम्पर जीत के बाद बोला कि अब गंगा यूपी बिहार से अब सीधा बंगाल से होकर जाएगी। इशारा है कि अभी बिहार जीता, अब यही जंगल राज बिहार पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका जाएगा। क्या लगता है आपको? हाँ, संभव है, लेकिन वहाँ पे मैं अब स्टेट इलेक्शंस पर बोलना, मैंने बहुत भारत में राव सर के बाद पॉलिटिकल भविष्यवाणियों में सबसे ज़्यादा मेरी है। अच्छा। और वो सबके प्रूफ मैंने रखे हैं। लेकिन मैं स्टेट इलेक्शंस में इसलिए नहीं बोलता कि ममता दीदी की कोई ओरिजिनल कुंडली नहीं है। आपके पास भी नहीं है सर? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन जब कुंडली नहीं है तो आप कहते हैं ना कि आपके पास गुप्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, गुप्त नाड़ी सिर्फ व्यक्तियों पे यूज होती है, ओके, इंडिविजुअल्स पे। तो अगर ममता दीदी को व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो उनका आने वाला कल आपको किस तरह का नजर आता है? नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। उनकी कुंडली तो है नहीं, लेकिन एक औरा आभा मंडल भी देखा जाता है, उस हिसाब से बहुत अच्छा नहीं। जी। पीएम मोदी जी को देखकर क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब बहुत दबाव में मुझे दिखते हैं, और उनका चित्त प्रसन्न नहीं है, ये है। तो उन्हें आप देखते कहाँ हैं सर? आखिर में अंत में कहाँ देखते हैं आप उन्हें? नहीं, वो पद त्यागेंगे, और जैसे लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति बनेंगे ये वो, तो कोई पद उनको न मिलेगा, न वो लेने जा रहे हैं। तो मतलब सीधा अज्ञातवास की तरफ रुख करेंगे आप? नहीं, अज्ञातवास शब्द का मैं यूज नहीं करूंगा। हो सकता है सामान्य जीवन बिताएं, जी। और उसके आगे क्या होगा ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात वापस से भविष्यमालिका पुराण में आते हैं। और देखिए ना सर, देखिए 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक मैं बात करूं, दिल्ली में भगदड़ मची, रेलवे स्टेशन के उधर महाकुंभ गए, वहां पे भी भगदड़ मची। फिर हमने देखा अहमदाबाद प्लेन क्रैश, सर कितनी बड़ी दुर्घटना। बात हम करें पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। ये साल जाते जाते सर देखिए दिल्ली में धमाका करा गया, सऊदी अरब में 45 भारतीय मुस्लिम जो हज यात्री थे उनकी मौत हो गई। तो मैं ये देख रही हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक दुर्घटनाएं हो रही हैं। पंजाब में जो बाढ़ आई, या तो प्राकृतिक कहर है, या दुर्घटनाएं, या अग्निकांड है। आप देखिए सर, दिसंबर का महीना बचा हुआ है, क्या आपको लगता है कि दिसंबर और भी भयावह तस्वीर हमें दिखाकर जाएगा? नहीं, दिसंबर जहां तक मैं पढ़ पाया हूँ, पूरा तो मैंने देखा नहीं, दिसंबर थोड़ा शांत रह सकता है। हालांकि नवंबर में अभी करीब 12 दिन बचे हैं, तो ये नवंबर भारी जा सकता है अभी भी। क्या मैं ये नवंबर में जो हेडिंग मैंने लगाई थी, नवंबर में कुछ प्रॉब्लम और हो सकती है। इस महीने के बचे 12 दिन क्या आपको लगता है सेंसिटिव है, दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे? क्योंकि कई लोगों को कहा जा रहा है कि अभी तक हम दिल्ली धमाके का बदला नहीं ले पाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा अभी, ऐसी चीज मैं नहीं देखता हूँ। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी कुछ करेंगे जरूर जी दुश्मन के खिलाफ। हाँ, लेकिन अभी हम युद्ध की स्थिति में जरूर आएंगे,
2026 में ही आएंगे, 25 के लास्ट में भी आ सकते हैं, मगर तत्काल कोई ऐसी चीज नहीं बन रही है। लेकिन हम पे युद्ध थोपा जाएगा और हमें लड़ना पड़ेगा। हम पे युद्ध थोपा जाएगा, हमें थोपा लड़ना ये पड़ेगा। थोपा ही जा रहा है। कौन युद्ध चाहता है? हमारा कितना नुकसान होता है एक युद्ध में। लोगों की नौकरियां, इस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पूरी दुनिया की, और ऐसी स्थिति में हम एक युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। जब युद्ध होता है, जब पूर्ण रूप से युद्ध होता है, तो वो तो लोगों ने देखा नहीं ना कैसे होता है। तो फ्रंट पे लड़ी जाएगी, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी जो 4 दफा मैदान में जो युद्ध हुआ है आमने सामने, या फिर प्रॉक्सी वॉर पीछे से? नहीं, प्रॉक्सी वॉर तो चलते रहेंगे, लेकिन अब सीधे सामने सामने से वार होगा, सामने सामने से और पाकिस्तान का साथ चाइना देगा। लोग पाकिस्तान के खंड खंड होने की बहुत भविष्यवाणी करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने जा रहा मेरा है, मेरा या ये नक्शे से ही खत्म होने मेरा वाला है? ये मानना है कि अभी पाकिस्तान का नक्शा नहीं बदलेगा। उसके पीछे शक्तियां हैं। जब जब चाइना और अमेरिका कमजोर होगा, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। पाकिस्तान जिस मतलब अ, जिस बुरी स्थिति में चल रहा है, तो उसको तोड़ कोई तोड़े तो उसके पहले ये लोग खड़े हो जाएंगे। तो अमेरिका और चाइना से लड़के ही पाकिस्तान को हम तोड़ सकते हैं। देखिए, लोग इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं कि हम बलूचिस्तान तुरंत अलग हो जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। जी। ये सारी चीजें गलत हैं। ऐसा अभी 2029 के पहले ऐसी कुछ होने नहीं जा रहा। जी। और पाकिस्तान जो ख्वाब देखता आया है, हमेशा ग्रेटर पाकिस्तान वाला नक्शा देखता आया, क्या लगता है ग्रेटर पाकिस्तान वाले नक्शे में कहीं कुछ सत्यता है, जिसमें वो चाहता है कि भाई आज का भारत भी उसमें आ जाए? अरे नहीं, कभी नहीं होगा। कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जो कश्मीर इधर का है, वो भी उसके उसमें पाले में चला जाए? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि भविष्य मालिका ये संकेत देती है कि एक बार मतलब कुछ इन्हीं 4-5 सालों में, आने वाले 4-5 सालों में भारत पर जो मतलब आक्रमण करेंगे, तो थोड़ी सी कमजोर स्थिति होगी एक बार भारत की। अब बार बार सिविल वॉर की भी बात करते हैं सर, गृह युद्ध की, सिविल वॉर तख्ता तो पलट की बात करते हैं। देखिए, सिविल वॉर का मैं बताऊं, मंगल की दशा चल रही है। आने वाला साल आंदोलनों का साल होगा। 2026 मांगों का साल होगा। सड़क पर बैठेंगे नहीं, सड़क पर उतरेंगे लोग। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो पैसा लोगों ने जमा किया हो और वो ना दे पाए। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ गोल्ड में, लोग इस पर मैं लगातार गोल्ड पे कह रहा हूँ कि गोल्ड से बचें, गोल्ड से बचें। ये लोग तो कह रहे गोल्ड अमेरिका में ने, इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ, मैं इन्वेस्ट करने की सलाह, मैं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अमेरिका का जी। जो डिनोमिनेशन है गोल्ड का, वो 1976 का है, उसके आधार पे चल रहा है। जी। अगर वो गोल्ड रेट आज का मतलब 1,32,000 35,000 हो गया, तब गोल्ड रेट्स कहाँ जाएंगे आप सोचिए। और हमारा एक बॉन्ड था, सोवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड निकाला था गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने उसको खरीदा था। तो जब खरीदा था तो 26,000 या 30,000 रेट था। अब वो मैच्योर होने जा रहा है। जी। तो अगर सरकार को उस बॉन्ड को देना पड़ेगा, तो पूरी की पूरी सरकार के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ये है। तो हम आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक मोर्चे पर प्रॉब्लम में है, समस्या में है। जी। तो लोगों को मतलब अपने निवेश पर बड़ा ध्यान देना होगा कि कागजी निवेश जो दुनिया भर का चल रहा है उससे बचें। कुछ लोग करते हैं कि जीवन बीमा, जब किसी भी कंपनी का जीवन बीमा हो, तो मैं कह रहा हूं कि जीवन बीमा में कहीं ऐसा क्लॉज नहीं है कि आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। जी। उसमें कुछ न कुछ है कि ऐसी स्थितियों में ये हो सकता है, ऐसी स्थितियों में ये हो सकता है। तो युद्ध आदि की स्थितियों में जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो मिलेगा क्या आपको? बिल्कुल। सर, इन सब के बीच अब आपको क्या लगता है कि
नया साल 2026 की शुरुआत क्या कहती है? अच्छी हो रहेगी हम लोगों के लिए? देखिए, शुरुआत में मैं कुछ चीज़ों को बताऊं। एनर्जी सेक्टर खूब उभरेगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भारत जबरदस्त हो सकता है कि हम सबसे आगे आ जाएं। Okay. ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भारत नंबर 1 पे आ जाए। और हम हो सकता है कि पावर सेक्टर में इतने मजबूत हो जाएं कि हम दूसरों को पावर सप्लाई करें। और मशीनों का, खूब ढेर सारी मशीनों का, और इंजीनियर्स जो हम पैदा करते हैं वो काफ़ी आगे बढ़े। इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने जा रही है 2026 में। जी। हम बहुत आगे जा रहे हैं, मतलब आगे पहुंचने वाले हैं 2026 में टेक्नोलॉजी में। जी। ये तो प्लस चीज़ें हो गई। बाकी नौकरियां जाएंगी और ज़बरदस्त जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ एआई ही नौकरियां भी देगा। जिस एआई से लोग डर रहे हैं, एआई is going to provide jobs ओके। for the youths। इसके अतिरिक्त और ढेर सारी कहानियां तो जो मैंने आपको बताई वो होंगी। तो 2026 में हमें ऑपरेशंस और देखने को मिलेंगे दुश्मनों के 100%, खिलाफ? 100%। अग्निकांड, नहीं, तूफान, अग्निकांड तो सुनामी। मंगल अग्नि तो नहीं कह सकते, मंगल रक्त मांगता है, ब्लड शेड। ओके। मैंने हमारे उसमें ब्लड शेड कहा था, रक्तपात। तो खून तो बहुत दिखता है मुझे, खून बहेगा। तभी आप बार बार दंगों का जिक्र करते हैं। मैं दंगों का भी जिक्र करता हूँ। भूकंप। एजिटेशन एक टर्म है। जी। एजिटेशन मतलब सड़क पर मास मूवमेंट। ओके। जैसे अन्ना मूवमेंट, लोग बैठे हुए थे, एक जगह बैठे हुए जी थे, जी। धरना दिए थे। ऐसा हो सकता है कि लोग सड़कों पे आ जाएं ओके। कि हमारा पेट नहीं भर रहा, हम क्या करें। जैसे सरकार क्या किया, सरकार कर रही है कि महिलाओं को 10,000 रुपये, 5,000, इनको 5। लेकिन जो युवा है, जो वो तो रील में मस्त है बनाने में, लेकिन जब उसको पता चलेगा, और जो मैं एग्जाम्पल में देख भी रहा हूँ कि अब उनके पास रिचार्ज के भी पैसे नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार होती, किसी भी पार्टी की, तो ये स्थिति आनी ही थी। क्योंकि वी आर इकोनॉमिकली उतने हम साउंड नहीं है। इकोनॉमिकली मंगल हमको वीक करेगा। भारत की कुंडली के दूसरे भाव में वो बैठा हुआ है, जी। जो हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीक करेगा और एक और रक्त रंजित पिक्चर देखने को रक्त मिलेगी रंजित। हाँ, 2026 जी। में। हम बहुत ज्यादा हम डिफेंस पे खर्चा करने जा रहे हैं। ये अच्छी बात तो है ही है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमारा पैसा खर्च होगा दुश्मनों की वजह से। जी। तो और इतना ही नहीं, अब्रॉड में जो लोग कभी युद्ध, जिन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया, जैसे जापान वगैरह है, और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं यूरोप में जो इनका कोई मतलब ही नहीं रहा, वो सब भी हथियार खरीदने की होड़ में रहेंगे। अच्छा सर, इसी रक्त रंजित पिक्चर में क्या आपको लगता है कि हम पीओके को देख सकते हैं? नहीं, पीओके मतलब भारत का हिस्सा होगा इस। हाँ, लोगों नहीं, ने आपसे पूछा तो होगा, नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 2026 में तो नहीं है। 2026 में आपको नहीं नजर आता बिल्कुल भी? ओके। और इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के किस तरह के रिश्ते लगते दूसरे की तरफ जाएंगे या रिश्ते ऐसे एकदम ही खराब? जैसे चल रहे रहेंगे, लेकिन एक बार फिर कुछ होगा कि रिश्ते बहुत बुरी तरह से बिगड़ेंगे 2026 में ही? 2026 में या 25 के लास्ट में। ओके। कई बार ये खबर आती है पीएम मोदी से रिगार्डिंग कि उन पे हम उनके मानने की सीआईए की तरफ से साजिश भी रची गई। बांग्लादेश ढाका वाले में गए तो उस टाइम भी पता चला। तो क्या लगता है कुछ इस तरह की साजिशें किसी बड़े नेता राष्ट्र स्तर के पर देखने को मिल सकती है? देखिए, विश्व का कोई एक नेता इसका शिकार होगा 2026 में? 2026 में विश्व का कोई एक नेता शिकार होगा। और उस शिकार में क्या होगा कि उसकी कुर्सी जा सकती है,
उसकी जान जा सकती है। कोई बड़ा नेता, भविष्य का कोई एक बड़ा नेता ऐसा दिखता है, मुझे स्पष्ट दिखता है। आपकी इसी भविष्यवाणी में आपकी मुझे एक भविष्यवाणी याद आ गई जो आपने अभी हाल ही में कहा है कि मंगल की दशा में आप देखेंगे कि बांग्लादेश भारत पर हमला करता हुआ नजर आएगा। हाँ अभी देखिए शेख हसीना को लेकर जो बांग्लादेश सरकार ने, हाँ वहाँ की अदालत ने सजाए मौत की सजा सुना दी है। भारत को समय दे दिया है कि बांग्ला शेख हसीना को वापस लौटाओ वरना फिर। हाँ। अब मैं वही बात आपने बिल्कुल सही की। मैं जब ये भविष्यवाणी कर रहा था कि बांग्ला मतलब बांग्लादेश भी हम पे आंख दिखाएगा, तो लोगों को लगा ये कौन सी बात हुई, बांग्लादेश में क्या है। बांग्लादेश, मैं पिछले 6 महीनों से बांग्लादेश की कुंडली का पे नजर गड़ाए हुए हूँ। जी ये इस रीजन में सबसे ज्यादा संकट हमें उसी क्षेत्र से दिखता है जो कि बांग्लादेश है, नॉर्थ ईस्ट है, कैलकाटा है, बंगाल है। सबसे ज्यादा टर्मोइल प्रॉब्लम वहीं पे हमें दिखती है। अच्छा, यानी कि आज का बांग्लादेश कल को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। खतरा साबित होगा, या हो सकता है कि भारत को बांग्लादेश पर अटैक करना पड़े। भाई बांग्लादेश अगर कुछ करेगा तो भारत तो मतलब इतने छोटे देश को तो छोड़ेगा नहीं, जी है ना। तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो इस तरह की राजनीति मतलब विश्व की राजनीति ऐसी पहले कभी नहीं थी। जी इस लेवल पे आके, इंडिविजुअल लेवल पे बोलचाल बंद है, कोई किसी का फोन नहीं उठा रहे, बिल्कुल। ये सब चीजें घटेंगी। और इसमें मतलब पाक ट्रम्प अमेरिका का नुकसान करने जा रहा है, और इसके साथ साथ हम लोगों का भी नुकसान होगा। तो हम ये समझे कि जब तक ट्रम्प रहेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते उतने बेहतर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो उसने जो टैक्स लगाया उस पर भी यू टर्न नहीं लिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। नहीं, वो रिश्ते तो अभी खराब होंगे ना। टैरिफ अभी और खराब होने वाले हैं। हाँ, अभी और खराब होंगे। तो सर आपको क्या लगता है 2026 में वो देश कौन से होंगे जो भारत के साथ नजर आएंगे? भारत के साथ जो हमेशा रहा, रूस, वो भारत के साथ नजर आएगा। तो भारत ही हो, रूस ही होगा जो भारत को हमेशा से बचाता आएगा। इसी और कड़ी बाकी में छोटे मोटे देश भी भारत के अगेंस्ट रहेंगे। इसी कड़ी में अफगानिस्तान को लेकर जानना चाहूंगी। जिस तरह से अभी तालिबान के जो विदेश मंत्री आए और भारत के साथ जिस तरह का उनका रवैया हमें देखने को मिला, तो क्या लगता है अफगानिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, भारत के साथ कैसा रहेगा उसका? नहीं, भारत के साथ भी वो अपनी जो उनकी प्रवृत्ति है उसी के अनुसार वो काम करेंगे। जरूरत पड़ने पे वो भारत के अगेंस्ट भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और बलूचिस्तान को आपको लेकर क्या लगता है, क्योंकि आप तो वैसे ही बोल चुके कि बलूचिस्तान अभी नहीं, अभी समय अभी नहीं आया। बलूचिस्तान को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कितने सालों का सर? कम से कम 26 में तो नहीं है, बहुत अभी 2-3 सालों बाद तो सबका भविष्य तय होने जा रहा है, तो बलूचिस्तान भी उसमें अपना हिस्सा ले लेगा। भारत की सीमाएं 2029 के आसपास बढ़ेंगी। 2029 के आसपास बढ़ेंगी। तो अखंड जो भारत जो जो देखते हैं? अखंड भारत कहिए, जो भी कहिए, हम थोड़ा सा 2029 में हम सीमा विस्तार हमारा होगा, और वो एक नए नायक के साथ होगा। जो भी होगा वो एक नया नायक होगा। लेकिन उसके पहले भारत 29 के पहले भारत बहुत नुकसान झेल चुका होगा, ओके। और सुधरने में फिर बहुत समय उस नेता को लगेगा। आपकी जो ये भविष्यवाणी है, जो संकेत है, क्या इन भविष्यवाणियों में, इन संकेतों के बीच क्या हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख सकते हैं? योगी जी अभी मतलब मैं ये कहूं कि अगर मोदी जी 26 या 27 में जाते हैं तो तत्काल योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनते नहीं दिखते। हाँ, और कोई भी नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि ना अमित शाह जी की कुंडली में पीएम का तुरंत योग है, ना इनके में है। गडकरी जी का तो मैं नहीं कह सकता, तो फिर बनेगा कौन? जी। कोई नया आदमी हो, भगवान करे कोई नया आदमी बन जाए और ये विपदा टल जाए, कुछ उल्टा सीधा ना हो। तो एज ए इंटरिम पीएम के तौर पे कोई एक चेहरा देखने को मिल सकता है? कोई हो सकता है, जैसे कि आपने हो सकता है। अगर
वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के स्ट्रक्चर के अंतर्गत रहा भारत, तो एक दूसरा पीएम आएगा। और 29 के बाद एक नया चेहरा, एक नई नेतृत्व शक्ति बिल्कुल बिल्कुल। 29 के बाद। और देख- वैसे ही आप 25, 26, उसमें 27, उसमें हम योगी जी 28, को 4 साल के बाद उसमें भी। योगी जी को हम पा सकते हैं। अच्छा देखिए, आप खुद यूपी से आते हैं, अयोध्या वासी आप हैं, योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत करीब से आप जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी आपने डीप स्टडी हमेशा की है, कुंडली भी आपके पास है। अब देखा जाए तो जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, उसको लेकर आप क्या उनके भविष्य को कहाँ तक देखते हैं सर? देखिए, चूंकि वो खुद इतने बड़े पीठ के महंत हैं और वो सबसे बड़ी वर्तमान तांत्रिक पीठ के सामने दिख भी रहे हैं। देखिए, बात हो रही थी तो सबसे बड़े तांत्रिक पीठ, विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक पीठ के महंत हैं। आपने तांत्रिक पीठ क्यों बोला सर? गोरखनाथ एक तांत्रिक पीठ है, अच्छा। तंत्र है वो एक दत्तात्रेय, गोरखनाथ, ये दो ही तो परंपराएं हैं। तो गोरखनाथ क्षत्रियों की पीठ रही है, दत्तात्रेय ब्राह्मणों की पीठ रही है। अच्छा। तो गोरखनाथ की जो पीठ रही है वो वहां पर, तो योगी जी का मैं देखता हूं कि उनमें दैवी शक्तियां हैं, स्पष्ट रूप से दिखता है पूरी कुंडली में जी। दैवी शक्तियां हैं। और आपने देखा होगा कि बार बार उनको हटाने का प्रयास हुआ लेकिन वो नहीं हटे नहीं है। हटे नहीं। और मैंने बार बार कहा कि उनको नहीं हटाया जा सकता। जी। एक नहीं, मतलब मैं इस चीज के लिए जानना चाहता हूं कि आप नहीं हटा सकते योगी जी को। अगर 2027 में चुनाव होते हैं, अगर, तो 29 में, सॉरी 27 में, तो फिर उनकी संभावना फिर अभी के अनुसार है। तब की सिचुएशन, कौन पार्टी बने, किसकी पार्टी लड़े, कौन लड़े, चुनाव हो या चुनाव राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्या हो मुझे नहीं मालूम जी। इमरजेंसी हो मुझे नहीं मालूम, ऐसा ऐसी कोई सिचुएशन हो। तो इसीलिए मैं 2027 और 2029 दोनों पर विशेष मैं नहीं बोलता। लेकिन सर 29 के बाद, 29 के बाद, एक जब यही नाथ सन्यासी जब पीएमओ में रहेंगे, जब देश के एक उच्च स्तर गद्दी पर रहेंगे बतौर प्रधानमंत्री, तो एक नाथ सन्यासी के हाथ में जब देश की सत्ता आएगी तो किस तरह का माहौल उस वक्त होगा? जबरदस्त, बहुत बढ़िया माहौल होगा। किस तरह की शक्ति कहें कि देश पे आप इस प्रभाव तरह कह डालेगी? सकते हैं कि राम राज्य होगा जी। और ये किसी से नहीं डरेंगे। और जो भी अगल बगल के देश, चाहे वो जितने शक्तिशाली हों, योगी जी भिड़ेंगे। तो कुछ असुरी शक्तियां भी तो होंगी ना? देखिए, आसुरी शक्तियों का तो, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए साजिशें तो अभी तक हाँ, रची जा रही हैं जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनल, तो उनका कुछ नहीं होगा। बाल भी बाका उनका कोई नहीं बिगाड़ नहीं, सकता। देखिए, मैं तो अब उम्र बताना छोड़ दिया हूँ लोगों की। जी। जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र होती है वो मैं बताता हूँ। तो उनको अभी आने वाले, मतलब 10-15 सालों में ऐसा कुछ नहीं है, सब सेफ है। जी। हाँ, प्रयास होंगे, प्रयास होंगे। प्रयास होंगे उनके खिलाफ, षड्यंत्र रचे जाएंगे। नहीं, कुछ भी, किसी भी तरह का प्रयास, षड्यंत्र ही, और क्या, षड्यंत्र के थ्रू प्रयास होगा। तो 27 में आप देख रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए? मैंने बोला कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा रहा, सब कुछ रहा, इमरजेंसी ना रही, कुछ और ना रहा, वर्तमान ढांचा रहा, तो हाँ, मैं देख रहा हूँ उनको। और आप ही के वहीं से भैया जी अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश जी की कुंडली, मैं भारत का पहला व्यक्ति हूँ जिसने, या विश्व का पहला जोशी जिसने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री तब बताया था जब कि अखिलेश जी नहीं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले थे। 2012 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। उनके एक क्लोज एसोसिएट, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी कुंडली देखिए क्या हाल है। तो मैंने कहा ये तो मुख्यमंत्री बनने जाना है। कहें अरे आप भी सबकी तरह निकले। मैं ये देख रहा था कि कहीं केंद्र में मंत्री या इस तरह। हमने कहा मैं मुख्यमंत्री देख रहा हूँ, दैट्स इट। तो लेकिन अभी की उनके ग्रह सो हैं, मतलब बुरे इसलिए नहीं कहूँगा कि लोकसभा में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन
जो कि मैं बहुत पहले कहता था, अब तो मैं किसी को सलाह भी नहीं देता। अखिलेश जी अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, जी। वाणी पे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने बिल्कुल कंट्रोल किया। अब इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का, जैसे अ, उचरी अ, ऊंची जातियों को सीधे सीधे गलत कहना। उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं, प्रवक्ता हैं, जो भगवान राम को ही बहुत बुरा भला कहते हैं। तो मैं, एक उद्दंड है प्रवक्ता, वो बोलता है कि मैं राम होता तो ऐसा करता मैं। तो इसका बड़ा बुरा मैसेज जा रहा है। और बिहार की जो हार हुई है, जी। इसका यही एक कारण है। कल मैं वीडियो देख रहा था, उसमें सबसे राम मंदिर का सबसे बड़ा विरोध करने वाला पूरे भारत में कोई मुस्लिम नहीं था, लालू जी। यादव थे। बिल्कुल। लालू यादव। उसके बाद तेजस्वी ने राम मंदिर पर बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद एक कोई डांसर है, खेसारी वगैरह, खेसारी हाँ, यादव। तो उस वो भी मतलब कैंडिडेट था, तो उसने कहा राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाया जाए। वो भी बुरी तो तरह ये हारे। इसी के बाद उनकी हार तय हो गई थी। हालांकि मैं कुंडली के हिसाब से मैंने बिहार का इलेक्शन पे इतना तक नहीं ध्यान दिया, कि जब बिहार चुनाव शुरू हो गए तब मुझे पता चला कि बिहार चुनाव होने वाले हैं। लेकिन लोगों ने आपसे पूछा नहीं, आप अयोध्या से हैं, जिन्होंने मंदिर बनवाया, फिर 400 पार नहीं करा पाए 24 में। हाँ, आप मंदिर बनाने वाले नहीं तो नहीं भाजपा ही है, फिर 400 पार क्यों नहीं हो पाया? नहीं, भाजपा की कुंडली में उतना ओज नहीं था, तेज नहीं जी। था। देखिए, भाजपा तो अयोध्या से भी आ रही ना। तो कुछ हैरान कर पॉलिटिकल दिया। कारण तो मैं नहीं बताऊंगा, न बताना चाहिए। और राजनीतिक कारण, वो ग्रहों के हिसाब से सीधा सीधा है कि वो योग नहीं था। भाजपा उस क्षेत्र में कमजोर थी। बाकी अ, राम के नाम पे मैं इतना कहूंगा कि कुछ भी गलत नहीं किया जाना चाहिए। जी। एक भी पैसे का हेर फेर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा 400 पार वाला, खासकर कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ही 1984 में जब उनकी असैसिनेशन हुआ था, जब राजीव गांधी आए थे फिर सत्ता में, और तब 400 फिर से 413 सीट माफ कीजिए कांग्रेस को मिली थी उस टाइम। तो क्या वो रिकॉर्ड कभी भाजपा में पीएम मोदी जी के नेतृत्व में तोड़ पाएगी भाजपा, या फिर योगी जी के उसमें हो पाएगा 400 पार? नहीं, अभी तो नहीं। योगी जी के समय मैं इसलिए नहीं कुछ बताऊंगा, क्योंकि उस समय राहु की दशा चल रही होगी भारत की, तो परिस्थितियां बहुत विपरीत होंगी। हम, मगर हाँ, ऐसा संभव है उस समय, अभी नहीं। 400 पार का साल बता दीजिए जब 400 पार होगा। वो 29 के बाद ही होगा। 29 के बाद। जी। अच्छा, जाते जाते अब देखिए 2026 को लेकर हैं, आप मेरे साथ हैं, तो मेरे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि आप उनके लिए व्यक्तिगत बता दीजिए राशियों को लेकर 2026 की वो चुनिंदा राशियां जिनके लिए थोड़ा सा 2026 अच्छा, कठिनाई ये भरा हो सकता है। मैं राशियों के बारे में बोल तो रहा हूँ, लेकिन मेरे जो जानने वाले हैं वो ये इस बात को जानते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि राशि, मात्र एक राशि के मोटा मोटी 1 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल। 1 करोड़ लोग एक राशि, चंद्र राशि। और ये भी मैं बता दूं, चंद्र राशि पर मैं भविष्यवाणियां नहीं करता। हाँ, उसका यूज किया जाता है वैदिक ज्योतिष में। तो मैं जैसे मेष राशि के बताऊं, तो मेष राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा, सही रहेगा, लेकिन उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। और एक जो कैंसर की बीमारी होती है, तो उन्हें अपना कहीं भी कोई ग्रोथ दिखे, ये राशि और लग्न दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा। मेष राशि में कोई अनवांटेड ग्रोथ दिखे कहीं पे, बॉडी पोर्शन में, बॉडी में कहीं भी, तो वो जरूर चेकअप कराएं। दूसरा है कि इनके फ्रेंड्स से तकरार होंगे। मेष राशि के लोगों को अपने मित्रों से ही चुनौती मिलेगी। जी। इसके अतिरिक्त घर के अंदर का जो माहौल है वो ठीक रहेगा। कुछ मांगलिक कार्यक्रम होंगे घर में, और इनकी विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, और दोनों मिलाकर, जैसे
इन क्षेत्रों में अपने एशिया घूमने का मेष राशि का बहुत बड़ा वो दिखता है, उम्मीद दिखती है। इसके साथ साथ कुछ नौकरियां लोगों की जा सकती है अच्छा, 2026 इनके लिए। मेष राशि का। तो ये आपने मेष राशि की पिक्चर बताई, जी 2026 इनके लिए कैसा जी, रहेगा? मेष राशि का ये मैंने बताया। अब हम आते हैं वृषभ की। वृषभ राशि जी। में। वृषभ राशि के लिए मैं इतना कहूंगा कि यहाँ फिर अगेन वही नौकरी वाली समस्या हो गई, और अगेन वो बीमारी जो मैंने कैंसर की जी। कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा दिखता हो, गुटखा पान तंबाकू, हालांकि इससे तो दिल्ली में लंग्स में क्या है, जो सिगरेट नहीं पीते उनके ज्यादा फेफड़े गड़बड़ हो रहे हैं। जी। और डॉक्टर गुलेरिया भी नाम सुना कि जिनके फेफड़े खराब हों वो छोड़ दें, उन्होंने सीधे सीधे कहा। तो अपनी बीमारी पर ध्यान रखें। आकस्मिक गेन से इन्हें खूब होंगे। अगर ये लोग कोई शेयर मार्केट में काम करते हैं तो इनको कोई बहुत बड़ा जबरदस्त हुक लग सकता है। जी। और इनके साथ ये कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम जरूर होंगे, शादियां भी होंगी, विवाह होंगी। तो इस तरह का माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या होगी वृषभ राशि के लोगों में। और अब मिथुन के लिए कैसा रहेगा सर? जी, क्योंकि अब तक आपने मेष और वृषभ के लिए हाँ, मिथुन राशि के लिए इनको अपने वेट पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब अपने फूड हैबिट्स को, और डेली जो गतिविधियां हैं, डेली की जो हैबिट्स है, रूटीन है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और इनको जल से थोड़ा सा संभल के रहना होगा। दूसरा, इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। ये चाहे लोगों को देखने ही जाएं बार बार। जी। पत्नी से थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखता है। इवन कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो बैग वेग वाली होती हैं, तो इसलिए मिथुन राशि वाले इस तरह के सावधान हैं। पिता के हेल्थ को लेकर समस्या, लेकिन प्रमोशन या करियर फ्रंट पर बहुत अच्छा होगा। करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क के लिए? कर्क राशि के लिए फिर अगेन जॉब में बहुत अच्छा होगा। अच्छी मतलब प्रमोशन वगैरह होगा। मित्रों से बहुत अच्छा संबंध रहेगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी इन लोगों की, कर्क राशि की। और इसके बाद ये कुछ तांत्रिक गतिविधियां इनके ऊपर हो सकती हैं। और इनके अपने इमोशन, जो कर्क राशि इमोशन की राशि है, इमोशंस पे कंट्रोल होगा, करना होगा, क्योंकि इनके ब्रेकअप्स हो सकते हैं, इनको धोखे मिल सकते हैं पार्टनर से। सिंह, हम सभी जानते हैं कि ढैया चल रही है सिंह पे, तो इनके लिए? सिंह राशि के लिए देखिए, शनि की ढैया वगैरह तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता, लेकिन सिंह राशि का ये है कि इनको स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या होगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, धन लाभ होगा। संतानें बहुत अच्छा परफॉर्म करती दिखती हैं। इनके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिखते हैं। और वाइफ से, पत्नी से विच्छेद तो नहीं होगा, लेकिन झगड़े थोड़े रहेंगे इस साल। इसके अलावा हम आते हैं कन्या पे। कन्या राशि बहुत बढ़िया, बहुत ही। कन्या राशि के लिए 2026 सबसे बढ़िया होने जा रहा है। ये अगर पॉलिटिक्स में है तो ये बड़ा पद पाएंगे, मंत्री पद पाएंगे। अगर सामान्य नौकरी के लिए कर रहे हैं तो आईएएस में सेलेक्ट हो सकते हैं ऐसे लोग, कन्या राशि और लग्न वाले लोग। और वैसे नौकरी पा सकते हैं। इनके करियर में बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता का ये लोग, इनका मन बदलेगा, और इनकी माता पिता की ये खूब सेवा करेंगे, ऐसा है। और माता जी इन कुछ मतलब माँ प्रसन्न रहेंगे इनसे। मदर जो है, या कहिए कि शक्ति, माँ जो शक्ति है उनको मिलती रहेगी। और राहु की वजह से ये बहुत ही जबरदस्त, इन पे कोई दुश्मन वगैरह कुछ बिगाड़ नहीं सकता इनका। जी सर, अगली राशि तुला है, जिसे बहुत ही लग्जरी राशि कहा जाता है। शुक्र की है इसलिए। हाँ, तुला राशि के लिए सबसे ज्यादा ये है कि ये पानी से बचें। ओके। जो आजकल
ड्राइविंग वगैरह होती है समुंदर में उससे। और दूसरा ये अपने क्षेत्र में बहुत करेजियस होंगे इस साल 2026 में। मतलब 2026 में ये बहुत ही प्रभावशाली होके उभरेंगे और इनके सर्विसेज या जॉब्स लगेंगी। लेकिन इनको अगेन इन लोगों को मतलब पार्टनर से चीटिंग वगैरह की संभावना, और वैसे भी डिवोर्स के केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब चूंकि ये लग्जरी का आपने बताया कि जी लग्जरी का है, तो लग्जरी तो रहेगी, लेकिन ये मल्टीपल रिलेशनशिप का भी इन लोगों में योग बनता दिखता है। जी तो ये लोग खुद भी गलत करेंगे, इनके पार्टनर भी इनको धोखा दे। और ये मैं डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ कि ये राशियों का मात्र, कुंडली नहीं देखी जा रही जी। है। वृश्चिक के लिए स्कॉर्पियंस, और मोदी जी भी स्कॉर्पियन ही है। हाँ, मोदी जी भी हैं, राजनाथ जी भी हैं। नहीं, राजनाथ सिंह नहीं। तो इनका बहुत बढ़िया समय है धन के लिए, स्कॉर्पियंस का। मतलब ये, मतलब जैसे कुछ लोग करोड़ों में खेलते हैं, तो इस साल वृश्चिक राशि वाले करोड़ों में खेलने जा रहे हैं। साथ साथ इनका वर्क प्लेस पे थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, बॉसेस से नहीं बैठेगी। बच्चे इनके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके अतिरिक्त घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, शादी विवाह होंगे, जरूर होंगे। तो और इसके बाद हम आते हैं धनु राशि। धनु राशि। तो धनु राशि के लिए ये साल भी, धनु राशि के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होगा। विवाह होगा, मतलब कोई जीवन साथी मिल सकता है। आजकल लिव इन में भी लोग रहते हैं, तो कोई जीवन साथी मिल सकता है। और अगर इनका इस साल विवाह होता है तो विवाह बहुत बढ़िया चलेगा भी। जी। तीसरा, मकर। छोटे भाई बहन से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, और ये थोड़ा सा इस चिड़चिड़े रहेंगे, झगड़ा वगैरह कर सकते हैं। शनि की राशि आ गई मकर, इनके लिए क्या है? मकर राशि के लिए दो चीज़ें हैं इसमें जो कुंडली संकेत कर रही है। या तो इनका फॉरेन में सेटलमेंट हो जाएगा कुछ लोगों का, और नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे या हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बच्चे इनका बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। करियर फ्रंट पर इनको इनके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बाहर जाना पड़ सकता है। मतलब मकर राशि के लिए स्वास्थ्य को छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। कुंभ के लिए? कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव का साल होगा ये, लेकिन इसके साथ साथ, तनाव के साथ साथ उनको करियर बड़ा अच्छा रहेगा उनका, और पैसे की आमद रहेगी पूरी। और पार्टनर से बिखराव या पार्टनर से मतलब ब्रेकअप या फिर तलाक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। माँ का खूब सुख मिलेगा, लेकिन उनकी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा जी। कुंभ वालों को। सर जाते जाते मीन राशि के लिए? मीन राशि के लिए भी बहुत बहुत कन्या की तरह ही, इसमें एक कन्या सबसे अच्छा दिखा, दूसरा मीन। ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्क प्लेस पर, घर पर इनकी बड़ी पूछ होगी, घर पे इनको बहुत इज्जत मिलेगी, माता पिता का प्रेम मिलेगा। इवन वाइफ जो होगी, वर्किंग वाइफ इन लोगों की ज़्यादा होंगी इस वर्ष, जो शादियाँ वगैरह होंगी। और इनको छोटे छोटे देशों की छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। जी। अच्छे, और घूमने टहलने भी जाएंगे, लेकिन वर्क प्लेस पर मतलब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन राशि बहुत अच्छा काम करेगी। तो सर आज के पॉडकास्ट में आपसे मैंने जाना कि किस तरह की चुनौतियों का सामना 2026 में हमें करना पड़ सकता है। राशियों पर हमने बात की, राशि और लगन को लेकर इनका आने वाला कल क्या कहता है। जाते जाते सर देखिए 25 में तो हम देख ही रहे हैं, 26 आपने कहा कि 25 की तुलना में और भी ज़्यादा चुनौती भरा रहने वाला है। बहुत चीज़ें दिखेंगी, दुर्घटनाएं, बम धमाके सब। लेकिन अच्छी बातें क्या होंगी, अच्छी चीज़ें जो 2026 को यादगार बनाकर जाएंगी? 2026 में मतलब हमारी सेना का पराक्रम देखने को मिलेगा। जी। 2026 में पुलिस फोर्स बहुत अच्छा काम करेगी, मिलिट्री बहुत अच्छा करेगी। अब वो किस तरह करेगी मैं नहीं जानता, जी। पर मिलिट्री अपना काम करेगी। 2026 में जो स्पोर्ट्स में हम बहुत कुछ हासिल करने जा रहे हैं 2026 में स्पोर्ट्स में।
2026 के लिए एक संदेश है मेरा कि वैसे भी घर के सेंटर से, घर के बिल्कुल केंद्र से एक्सट्रीम ईस्ट में राम दरबार लगाएं, और घर के सेंटर से ही एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी, जिनको कमला देवी की असली तस्वीर लगाएं और साथ में श्रीयंत्र रखें। वहाँ पर कैंडल्स जलाएं महकती हुई रोजेस की। साउथ ईस्ट को ज़बरदस्त करिए, और नॉर्थ में ग्रीनरी रखिए, कोई ग्रीनरी की तस्वीर, और मैनिफेस्ट करिए जो चीज़ आप चाहते हैं उस पर, उसके लिए अपने मन में विजुलाइज करिए कि मैं ये मेरे पास ये चीज़ है। जी। और जो आने वाला कल है, आने वाले समय को वर्तमान में आप मन के अंदर जिए और विजुलाइज करिए कि हाँ मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ इस तरह। और मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन पर आप लोग वीडियोस देखिए, और मैं एक तो कहीं कहूँगा ही नहीं कि मेरे देखिए, वो आप देख ही रहे होंगे। तो मैनिफेस्टेशन पे देखिए, और 10 महाविद्याओं पर देखिए, आपको 10 महाविद्याओं का आने लेकिन वाला सर समय मैनिफेस्टेशन का ख्वाहिशों को पूरा करता है 1000%। किस प्रकार से? कोई एनर्जी काम करती है इसमें, या हमारा अपना विश्वास? विश्वास नहीं होता। हम एक, ये पूरा का पूरा जो दर्शन है, नहीं, मैं उदाहरण के तौर पे आपसे जानना चाहता हूँ। अगर मैं चाह रही हूँ, मैं जिस घर में रह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मुझे वो मेरा हो जाए, हाँ, तो उसके लिए मैं क्या मैनिफेस्टेशन करूँ इसमें? बस आप उस घर में अगर रह रही हैं, उसी घर में, तो आप ये मान के मालकिन की तरह रहिए, समझ बस मैं जो मान आप लूँ। मन के अंदर। अच्छा। लैंडलॉर्ड से आपको कुछ नहीं है, लैंडलॉर्ड के समय आप लैंडलॉर्ड, लेकिन मन में है कि ये अभी मेरा है, मतलब मेरा हो जाएगा नहीं, अब मेरा ये ही मेरा है। ओके। ये घर मेरा है, और मैं इसको सजा रही हूँ, मैं इसमें ये लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे टीवी अपना रख रही हूँ, थिएटर यहाँ पे है मेरा, बच्चा स्कूल जा रहा है, और पति या हस्बैंड जो भी हो, भाई बहन आ रहे हैं जी। जा रहे हैं, वो विजुलाइज करना है। ये दीवार में यहाँ पे सीलन है, यहाँ ये सही करवाना, इस तरह का विजुलाइजेशन ओके। करना होगा। एक पॉजिटिव अप्रोच लेके, हाँ, पॉजिटिव बी थिंकिंग के हमेशा साथ पॉजिटिव। तभी काम करें। और जो धनी लोग हैं, जो रिच हैं, उन उनकी बुराई करना भी धन से दूर करता है आदमी। लोग आपसे पूछेंगे, कई लोग होते हैं जो जिंदगी भर सोचते हैं, मैं मेरे पास पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, लेकिन इन लोगों के पास कहीं पैसा आता ही नहीं, कंगाल ही रहते हैं। तो वो पूछते हैं ना, जो हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कनेक्टेड है यूनिवर्स से। ओके। आप ये समझिए, जब एक एक प्लेनेट की गति निर्धारित है, सब कुछ निर्धारित है, तो आपका ये भी कहीं ना कहीं से कनेक्ट है। आप यूनिवर्स को जो भी फ्रीक्वेंसी की वेव्स भेजेंगे, वो देगा। जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं, अच्छा समय नहीं आएगा, या आप स्केप्टिक हो जाएं कि मेरा सही समय नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। और आप 1 महीने किसी चीज को लेके दीवानों की तरह पजेस्ड हो जाइए, ऑब्सेस्ड हो जाइए कि मुझे 10 करोड़ या 1 करोड़ मुझे इन 6 महीनों में कमाना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो कमाएंगे आप। अब लोग कोर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस लिख रहे हैं, भैया वो सब ठीक है अपनी जगह। आप अपने मन के अंदर उस चीज के लिए दीवानगी लाइए, विजुलाइज करिए, है ना, हमेशा उसी में डूबे रहिए, 100% काम होगा। मेरा हुआ है, बहुत जी। सारा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपका एक सुंदर सा संदेश। जाते जाते मेरा ये संदेश है कि अगर आप जहाँ कहीं भी हो, आप धन कमाइए और धन के बारे में मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि धन ही मैंने अपने 48 साल के जीवन में मैंने ये पाया है कि धन सब कुछ है, और धन कमाना बुराई नहीं है। आप अगर प्रॉस्पेरस हो, समृद्ध बनना बुराई नहीं है, तो आप समृद्धशाली बने। इसके लिए माता लक्ष्मी की आराधना करिए, जो कि उत्तर में कम होती है, दक्षिण में खूब होती है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए धन के लिए, राम जी को पकड़ लीजिए पराक्रम के लिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी के साथ हम दोनों को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।